गाजी न्यूज चैनल सबसे पहले देश और समाज दोस्तों, की खबरें। ने जो वीडियो बनाकर सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया था, सुप्रीम कोर्ट, संविधान, कानून, फौज को जो गाली दिया था, अब उसी वीडियो पर यति को जी हाँ डंडा पड़ा है। ऐसा डंडा पड़ा है कि वो अब दुम दबा कर भी भाग नहीं सकता। उसके दुम पर ये डंडा लगने लगा है क्योंकि जो गाली गलौज कर रहा था वो वीडियो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज करने की इजाजत मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस पर अनुमति दे दी गई है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यति पर चलाएं। संविधान को गाली गलौज कर रहा था, कानून कोर्ट को गाली दे रहा था, आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने इसको डंडा करने का फैसला सुना दिया है। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाला ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर यति नरसिम्हानंद के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक मामले में जिस तरह के वीडियो सामने आए थे उसको लेकर एक जो कार्यकर्ता थी, एक संगठन की जो लड़की थी, उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की बात की थी, लेकिन अब उस पर अनुमति मिल गई है। अब यति पर कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी इसका तो कोर्ट सुनवाई के बाद ही डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी धाराएं लगेगी, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने की अनुमति मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत में मुसलमानों का नरसंहार क्या वास्तविक खतरा है या ये केवल कुछ धर्माधर्म हिंसक नफरती पागलों की गीदड़ भभकी है? क्योंकि इसकी गीदड़ भभकी तो हम इसे नहीं कह सकते हैं। जो चीज़ें यति के द्वारा की गई है वो सर से ऊपर वाली चीज़ थी। आम भारतीय मुसलमानों से पूछिए तो वो सरकार, प्रशासन, पुलिस, यहाँ तक कि अदालतों के रवैये से नाखुश, असंतुष्ट तो जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इतना चिंतित है ना घबराया हुआ है। डरने का तो सवाल है ही नहीं। हाँ, भारतीय समाज विशेषकर हिंदू पट्टी में सरकार की सरपरस्ती और मीडिया के सहयोग से जो जहर घोला गया, जो जहर बोया जा रहा है, वो न केवल सांझी भारतीय राष्ट्रीयता और विरासत के लिए खतरा है, बल्कि इसके भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि आज धर्म और राष्ट्रवाद का ठेकेदार, जो खुद को कहते हैं ठेकेदार मान बैठे हैं, जो तत्व समाज में घृणा और हिंसा का जो जहर घोल रहे हैं, वही इस देश और धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं, सबसे बड़े खतरा हैं। इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जितनी देर और टाल मटोल हो रही है, उतनी देश की दुनिया भर में बदनामी हो रही है और भारत के सभी शांति, इंसाफ और सद्भाव प्रिय लोगों में एक गलत संदेश जा रहा है, एक गलत मैसेज जा रहा है कि देखिए, जो भारत खुद को सोने की चिड़िया कहता था, जो भारत खुद को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताता था, आज उस भारत में कैसे कैसे चेहरे, कैसे कैसे भाषाओं का जी हाँ प्रयोग होता है, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए। सरकार द्वारा दी जा रही इस ढील के कारण ही इन आवांछित तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। भारत सरकार के इस ढुलमुल रवैये के कारण अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में न केवल उसकी बदनामी हो रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, विशेषकर मानव अधिकारों पर नजर रखने वाली संस्था, उस पर सवाल भी उठाने लगी है और मोदी सरकार से जवाब भी मांग रही है और उसको घेर भी रही है। दुनिया में नस्लकुशी, जी हाँ, पर नजर रखने वाली संस्था जेनोसाइड वॉच ने किसी देश में नरसंहार शुरू होने के 8 चरण तय किए हैं। इस संस्थान के संस्थापक प्रोफेसर ग्रेगरी एच स्टेन ने भी हाल ही में सबके लिए न्याय यानी कि जस्टिस फॉर ऑल नामक दुनिया भर में मानव अधिकारों पर नजर रखने संस्थान के वर्चुअल इजलास को संबोधित करते हुए बताया है कि भारत जो है, जी हाँ, भारत जो है वो किस कैटेगरी में आता है। उन्होंने ये जिक्र किया अपने संबोधन में मानव अधिकार संगठनों के सामने कि भारत मुसलमानों के नरसंहार के उक्त 10 चरणों में से 8वें पर पहुंच चुका है, अर्थात भारत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नज़रों में मुसलमानों के नरसंहार के मुहाने पर खड़ा हो चुका है। ये कैटेगरी से भारत को नवाज दिया गया है। उधर मुस्लिम महिलाओं को सुल्ली डील और बुल्ली बाई ऐप या फिर क्लब हाउस में जिस तरह के चैट्स हुए, जिस तरह की ऑडियो रिकॉर्ड्स वायरल हुए, उससे जी हाँ ऑनलाइन नीलामी की जो बेहूदगी की गई, उसकी गूंज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देने लगी। पहले तो नरसंहार वाला मामला था, लेकिन अब इसके साथ ऐड हो गया सुल्ली, बुल्ली और चैट, जो क्लब हाउस है, वो सब नाम शामिल हो गए।
अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए भारत सरकार से इन तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा है कि इसको भी घृणा हेट स्पीच का ही नजरिया से देखा जाए, इसको भी घृणित भाषणों के ही कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से भारत में नफरती लोग पनप रहे हैं उस पर लगाम लगाना भारत सरकार की पहली, जी हाँ, सबसे पहली काम होना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डाले। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत के इन अंदरूनी मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी न केवल चिंतित है बल्कि भारत सरकार की आलोचना भी कर रही है और उसको चेतावनी भी दे रही है, और तो और उससे कार्रवाई की भी मांग कर रही है कि आप इन लोगों पर कार्रवाई करें, नहीं तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। भारत सरकार इन घटनाओं को देश का अंदरूनी मामला कह कर संविधान की दुहाई देकर दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती, क्योंकि दुनिया देख रही है कि घृणा और हिंसा के इन प्रचारकों के साथ किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो रही है, किस तरह से इनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, इनको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। हिंसा के इन प्रचारकों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अब तक, जी हाँ, जो तरीके की होती है, जो ठोस कानूनी कार्रवाई होती है, वो नहीं हुई है। उल्टे पीड़ित पक्ष को ही किसी न किसी प्रकार से निशाना बना दिया जाता है, उन पर ही इल्जाम, उन पर ही आरोप लगा दिए जाते हैं। भारत सरकार समेत हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि ग्लोबल हो चुकी इस दुनिया में मानव अधिकारों का उल्लंघन अब किसी भी देश का अंदरूनी मामला नहीं बचा है, जिससे आप पलड़ा झाड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें, आप इसमें दखल अंदाजी ना करें, ये हम सुलट लेंगे। लेकिन जी हाँ, अब ये अंदरूनी मामला नहीं रह गया है और देश के दूर दराज इलाकों में होने वाली किसी भी घटना, बयान, आहन को मिनटों में दुनिया देख लेती है, सुन लेती है और उस पर रिएक्ट करती है, जैसा कि मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हुई है मोदी सरकार की। दूसरी ओर हालात ये है कि दुनिया में देश की चाहे जितनी बदनामी हो जाए, उस पर चाहे जितनी उंगलियां उठे, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के हर पैमाने पर हम चाहे जितना नीचे गिरते जा रहे हों, लेकिन जी हाँ, लेकिन देश के हिंदुत्ववादियों और हिंदुत्ववादी सरकार ने इस पर कोई ध्यान देने का निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती है। उन्होंने आंखें मूंद लिया है, आंखों पर पट्टी डाल दी है और ये पट्टी इतनी गहरी पड़ी है कि इनको नज़र और दिखाई दोनों ही नहीं देता, जैसे इनको रतौंधी की बीमारी हो गई है। इन्हें सिर्फ जो देखना चाहते हैं वही ये देखना चाहते हैं। आत्मलोकन का कोई सिद्धांत इनकी किताब में नहीं बचा है, वो खुलेआम जहर की खेती करवा रहे हैं। सरकार की उन्हें सरपरस्ती हासिल है ही और मेन स्ट्रीम मीडिया, खासकर चैनल, उनके जहर को घर घर तक परोस रहा है और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप घराना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा कच्चे जहनों की ब्रेन वॉशिंग कर ही रहा है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर किस तरह से खबरें परोसी जाती हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस देश की दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उसके नरसंहार की बातें की जाती है, उनको मारने काटने की बातें की जाती है। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का इन नरसंहार के आहन करने वालों का पैर छूकर उनका स्वागत करना, उनका आशीर्वाद देना और तो और उनके कदमों में पड़े होना और पुलिस अफसर का इनके साथ हंसी ठिठोली करके इनसे हंसी मजाक करना, इनके साथ चुटकुले शेयर करना, ये सबूत नहीं है कि इनकी घृणा और हिंसा की जो स्तर है, इनकी जो कैटेगरी है, वो कहाँ तक पहुँच गई है। इन सौदागरी को शासन और प्रशासन की सरपरस्ती हासिल हो गई है क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर सत्तारूढ़ दल ने किसी नेता ने इसकी आलोचना भत्सना की है? क्या टीवी डिबेट पर सत्ता के नुमाइंदे अगर मगर के साथ ही इसकी आलोचना की है? बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो डिबेट हुआ ही नहीं, इन मुद्दों को सामने लाया ही नहीं गया, इन मुद्दों को ऐसे ढक दिया गया जैसे इस देश में मुसलमान नाम का कोई चीज़ हो भी। इसलिए इस मुद्दे को कतई टीवी घराने में, गोदी मीडिया में नहीं दिखाया गया। ये कोई मामूली बात नहीं है कि 5 पूर्व सेना प्रमुखों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इन जहरीली बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उस पर भी दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों की ओर से कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है। एक बयान अब जो आया है वो ये है कि अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि यति नरसिम्हानंद पर चलेगा।
कोई जो खास जो कहते हैं ना आश्वासन वो सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। क्या किसी संवैधानिक लोकतंत्र में ऐसे बयानों पर सरकार ऐसी चुप्पी साध कर ऐसे तत्वों को हौसला अफजाई कर सकती है? फिर संवैधानिक लोकतंत्र और बनाना रिपब्लिक में क्या अंतर रह जाएगा? एक धर्मनिरपेक्ष और धर्माढ्य देश में कोई तो फर्क होना चाहिए ना। होना तो ये चाहिए था कि सरकार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को, मानवाधिकार आयोग को इस मामले पर सख्ती से काम लेना चाहिए था और इसको जी हाँ कड़ाई से निपटना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। और अब एक आस जगी है कि यति नरसिम्हानंद पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है, इस पर कार्रवाई की जाएगी इस पर, और आगे की जो सुनवाई होगी उसमें क्या जानकारी होगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।